Hello everyone. Uh, I just lost my very close friend दिव्या भटनागर एंड मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जानें उसके साथ क्या हुआ है एंड आई वॉन्ट जस्टिस फॉर हर. वी ऑल वॉन्ट जस्टिस फॉर हर. शी वॉज अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. हमेशा उसके घर में कोई ना कोई मिल जाता था जिसको वो पनाह देने के लिए तैयार होती थी. उसके घर आप कभी भी चले जाओ, कोई भी स्ट्रेंजर चला जाए, वो उसको रहने के लिए, खाने के लिए, मतलब इतना करती थी कि हम लोग उसको बोलते थे कि तुम सब पे ट्रस्ट क्यों कर लेती हो. और वहीं वो मात खा गई. उसने ऐसे दरिंदे पे ट्रस्ट कर लिया और उसके प्यार पर पड़ गई और उसने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी. वो 2009 से मेरे साथ कनेक्टेड रही है. हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं. पिछले 4-5 साल से ग्रेजुअली धीरे धीरे दूरियां बढ़ती गई हैं बिकॉज उसका सो कॉल्ड हस्बैंड गगन सेठी उसको उसके किसी भी वेल विशर से, फैमिली मेम्बर से, अच्छे फ्रेंड से दूर रखना चाहता था. और हम लोग कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स करते हैं कि हम बात करें और एक दूसरे के हाल चाल लें. पर अगर आपको दूसरे साइड से हमेशा यही पता चले कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है. इनफैक्ट हमने उसको बहुत डिस्करेज किया था, इस बंदे से शादी मत करो, ये सही बंदा नहीं है. पर वो ऐसे प्यार में अंधी थी कि उसको अपनी माँ की बातें, अपने फादर की बातें, किसी की बातें उसको सही नहीं लगी. तो हम तो दूर के हैं दोस्त, हमारी बात क्यों मानेगी. फाइनली उसने शादी कर ली एंड वी जस्ट थॉट कि मे बी थिंग्स आर बेटर. एंड फिर लॉकडाउन हो गया, इतनी बातें नहीं हुई. 1-2 बार ऐसी वीडियो कॉल में हालचाल लिए. और वो बात कैसे करती, उसके पीछे वो जो आदमी बैठा रहता था, तो वो बात कैसे करती, हमसे खुल के बात कैसे करती. लास्ट मेरी उससे बात उसकी बर्थडे वाले दिन हुई थी. मैंने उसको रात में 1 o'clock कॉल किया. आई वॉज इन माई होम टाउन and I was very excited to wish her because it was her first birthday after her marriage. तो सबका फर्स्ट बर्थडे आफ्टर शादी बहुत स्पेशल होता है. सो आई विश्ड हर एंड शी वॉज ऑल अलोन एंड दैट इज़ द टाइम शी स्टार्टेड टेलिंग मी थिंग्स. ये मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसने क्या कर लिया है अपनी लाइफ का. मैंने उसको समझाया, दिव्या प्लीज़ टेक सम स्टेप, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू. एंड उसने फिर मुझे मैसेजेस में भी भेजा है कि ही हैज़ बीन चीटिंग ऑन मी. उसको मैंने बहुत समझाया, जाके पुलिस कंप्लेन करो. मेरे पास मैसेजेस हैं, इस वीडियो के बाद मैं वो भी शेयर करूँगी. उसने बोला अब मैं करूँगी. ये बात 15 सितंबर की है. उसका बर्थडे था और वो आदमी घर पे नहीं था क्योंकि वो और लड़कियों के साथ बिजी था. ये सब कुछ जो भी हो रहा था, आई थॉट कि इसकी आंखें खुल गई हैं, अब ये एक्शन लेगी तो मे बी थिंग्स गेट बेटर फॉर हर. ऑल्दो आई वॉज फीलिंग वेरी बैड फॉर हर कि वो अपने बर्थडे वाले दिन अकेले है, उसका केक तक नहीं कटा था. देन आई केम बैक आफ्टर दिवाली एंड आई केम टू नो दैट शी इज़ इन द हॉस्पिटल. एंड जब ये बात पता चली, मैंने आंटी से बात की, उसके भाई देव से बात की. तब मुझे ग्रेजुअली पता चला कि इसके साथ इतना अब्यूजिव बिहेवियर होता था. आई हैव लिटरली सीन द पिक्चर्स ऑफ ऑल द असॉल्ट व्हाट दैट मैन हैज़ डन एंड आप देख नहीं पाएंगे. वो इतनी गंदी पिक्चर्स हैं. दांतों से काटने की पिक्चर्स हैं, मारने की पिक्चर्स हैं, बेल्ट से मारने की पिक्चर्स हैं. पता नहीं ये कितनी पागल थी कि ये सब सहती रही. She just wanted to prove her point कि मैंने सही बंदे से शादी की है. एंड लेट मी टेल यू, जब वो ये रिश्ता में भी हमारे साथ शूट करती थी ना, उसको सिंदूर लगाने का बहुत शौक था. बिकॉज शी ऑलवेज यूज टू से मुझे शादी करनी है, मुझे शादी करने का बहुत शौक है. और हम उसको बोलते थे तेरी इतनी प्यारी सी फैमिली है, तेरे मम्मी पापा भाई, दे आर एक्चुअली दे वर लाइक क्लोज नेट क्यूट फैमिली जो इस पर जान छिड़कते हैं. मैं उसको बोलती थी इतना क्लोज नेट मैंने किसी को नहीं देखा है. मतलब अंकल आंटी उसको बच्चे की तरह पैम्पर करते थे. और ये शादी 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 हमेशा करती रही. मैंने कहा शादी तब करना जब सही इंसान मिल जाए. इसने किसी की नहीं मानी बिकॉज हम सब लोग उस आदमी के अगेंस्ट थे
और हम सब इसको समझाते रहे तो उसने हम सब से दूरियां बना ली। उसने अपने खुद के माँ से दूरियां बना ली। उसके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी भी यही विश थी कि ये उस आदमी से शादी ना करे। पता नहीं दिव्या की क्या मजबूरियां थी जो उसने ये स्टेप लिया, एंड टुडे शी इज नॉट देयर विद अस। सो गाइस, आई नो वी कैन नॉट गेट हर बैक। हम उसे वापस इस दुनिया में नहीं ला सकते, पर वो जहाँ पर भी उसकी सोल को शांति देने के लिए हम उसके लिए जस्टिस उसको ज़रूर दिला सकते हैं। आई डोंट नो वेदर जितने हमारे पास प्रूफ्स हैं उसके वजह से उसको जस्टिस मिलेगा कि नहीं, पर हम कोशिश ज़रूर करना चाहते हैं जिससे कि फिर से वो आदमी किसी और लड़की की लाइफ ना बर्बाद करे। आई विश उसने हमसे सब कुछ शेयर किया होता और हम उसकी हेल्प कर सकते। I just want to request all of you to share this message across all the girls that please ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस मत सहो। और अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को सबसे पहले इन्फॉर्म करो, क्योंकि उनसे ज़्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। और प्यार में अंधे मत हो यार। प्यार बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है, जैसा दिव्या के साथ हुआ है। इतनी कम उम्र में उसको डायबिटीज़, थायराइड, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे हो गई। और वो हमेशा से एक छोटे बच्चे की तरह रही है। मैं इमेजिन नहीं कर सकती उसको इतनी सारी बीमारियां हैं। आई जस्ट वॉन्ट जस्टिस फॉर हर। आई रिक्वेस्ट मुंबई पुलिस, देहरादून पुलिस टू प्लीज़ हेल्प एंड फाइंड दैट गाय एंड पुट हिम बिहाइंड द बार्स। हर चीज़ के प्रूफ हैं हमारे पास, एंड उसको मत छोड़िए, बिकॉज फिर से किसी दूसरी दिव्या की जान नहीं जानी चाहिए।